हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्लास किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आप लोगों के लिए रेलवे टेक्नीशियन या एएलपी का जो एग्जाम है या किसी भी टाइप का वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी बैंक रेलवे का ही क्यों ना हो, सब में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए मैं कराता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है आपको पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है? रेलवे, एलपी टेक्नीशियन या एसएससी बैंक रेलवे से। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है, कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। गलत पद कैसे पता करेंगे दोस्तों? जैसे आपको ये देखना है कि क्या कैसा डिफरेंस वगैरह है, उससे हम पता करेंगे कि गलत पद कौन सा है। जैसे मैं कहूं अगर 36 का आधा करेंगे, यानी 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। और 18 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। और 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5। यानी कि आपने देखा कि 36 को हमने आधा किया 18 आया, 18 का आधा किया 9 आया, 9 का आधा किया 4.5 आया। यानी जो पैटर्न में इसका चल रहा है वही पैटर्न अगर इसका चलेगा तो सही है। 54 का आधा कितना है? 27। और 27 का आधा 13.5 होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 13.5 होना चाहिए। लेकिन इन्होंने दिया है कितना? 18.5 दिया है। और यही आपका पैटर्न गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके पास, करेक्ट एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि ए और बी, ए के बाद क्या आता? बी के बाद क्या आता? सी। अब सी के बाद क्या आएगा दोस्तों? डी आना चाहिए यहाँ पर। यानी जहां क्वेश्चन मार्क है उसके लिए मैं बता रहा हूं। ए के बाद आता है बी के बाद आता सी के बाद आना चाहिए क्या? डी। ठीक है, अब ई को देख लेते हैं। ई के बाद क्या आता है? एफ के बाद क्या आता है? जी। और जी के बाद क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए दोस्तों, एच। ठीक है, डी एच। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। आई के बाद क्या आता है? जे के बाद क्या आता है? के। और के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? एल आना चाहिए। यानी डी एच एल ऑप्शन में अगर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आता हूं मैं। चलिए देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जितना भी है जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। करें दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही दिया क्या करें में से नहीं दिया गया युग्म है, मतलब जो सही नहीं है। देखिए अगर अग्निबाण की बात करें दोस्तों, तो अग्निबाण जो होता है, अग्निबाण ईंधन से चलता है तो सही है। मानव को ऊर्जा की जरूरत होती है, ये सही है। यानी ये भी सही है, यानी कि पहला ही सही हो गया। बाकी आगे को देख लीजिए। जैसे यंत्र है, सभी यंत्र तेल से चलते हैं ऐसा कोई गारंटी नहीं है, सभी यंत्र तेल से चले। विद्युत प्रवाह विद्युत से ऐसा कोई नहीं है। और नदी का पानी से कोई खास संबंध नहीं है। तो जो मेन है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही संख्या जो नहीं है, कह रहे हैं विकल्पों में से सही नहीं है, दी गई संख्या ज्ञात करो जो सही नहीं है। देखिए नहीं दी गई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अच्छा देखिए 20 और 11 में क्या संबंध है? जो 20 और 11 में संबंध होगा वही 102 के आगे जो नंबर आएगा उसका संबंध होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि 20 का जो आधा करिए, 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 आएगा। यानी ये वाला नंबर इसको फुलफिल कर रहा है। तो सेम चीज इसमें भी कर लीजिए। 102 का आधा करेंगे तो 51 आएगा, और 51 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 52 आएगा। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हेल भी एक मछली है, व्हेल एक मछली है, शार्क भी एक मछली है, डॉल्फिन भी एक मछली है, और मैकरल भी एक मछली है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्हेल है ये बड़ी मछली है, शार्क भी बहुत बड़ी मछली है, डॉल्फिन भी है। लेकिन ये जो है मैकरल, मछली तो है लेकिन बहुत छोटी सी मछली होती है, आपकी एक उंगली के बराबर होती है। यानी ये सबसे भिन्न है दोस्तों। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर है। नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर युग्म अन्य से भिन्न है, ये बताना। देखिए अगर मैं कहूं कि पहले इन सबको आपको चेक करना पड़ेगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। W के बाद क्या आता है, X, W के बाद देखिए आपका अगर पढ़ेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ, हाँ तो WX के बीच में 0 का डिफरेंस है। X के बाद Y आता है लेकिन यहाँ पर Z दिया गया है तो क्या हो गया 0 और 1, यानी कि इसका ऐसा रिलेशन आया। A और B के बीच में कोई 0 है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है, 0 हो जाएगा। B के बाद C और D 2 नंबर गायब है तो ये हो जाएगा 0 2, ठीक है 0 2 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे E और F में 0 डिफरेंस है, लेकिन F के बाद G H तब I आता, फिर से यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया। I के बाद J आता तो 0 का है, J के बाद K L का डिफरेंस है तब M आया है। तो देख रहे होंगे दोस्तों कि सब जगह पर यहाँ पर 3 में 0 2 0 2 0 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 0 1 का है तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए अच्छे से। कह रहे हैं कि यदि C बड़ा है A से लेकिन B से छोटा है, फिर कह रहा तथा D छोटा है E से लेकिन C से बड़ा है, तब इनमें कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। देखिए इसको आपको समझना चाहिए क्या बोल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, C बड़ा है A से, जो बड़ा होगा वो ऊपर रखा जाएगा, जो छोटा होगा नीचे। तो C बड़ा है किससे, A से, यानी A C के नीचे आ जाएगा दोस्तों। A किसके नीचे आ जाएगा, C के नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान समझेंगे तो C बड़ा है A से, यानी A नीचे आ गया। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन B से छोटा है, लेकिन B से क्या है, छोटा है, मतलब C जो है A से बड़ा है, C A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है, यानी B जो है C से भी बड़ा है, यानी कि B को हम और ऊपर रख लेंगे। अब देखिए B बड़ा हो गया C से, लेकिन C जो है बड़ा है किससे, A से। चलिए आगे करें, तथा D छोटा है E से। D किससे छोटा, E से, तो कोई बात नहीं, D छोटा है E से, तो मैं एक काम करता हूं, E यहां लिख लेता हूं और D उसके नीचे लिख लेता हूं। D छोटा है E से, लेकिन C से बड़ा है, लेकिन C से क्या है, बड़ा है, तो C से बड़ा है, तो C से बड़ा है तो C इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, C इसके नीचे। अब इसमें स्पष्ट निष्कर्ष कौन सा है ये बताना है। अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि B, D और E में ऐसा कोई कंफर्म नहीं दिया गया है कौन सा बड़ा है, तो आप जैसे ये नहीं कह सकते, जैसे देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे कह रहा है कि E सबसे बड़ा है, E सबसे बड़ा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि E बड़ा है, हो सकता है B भी बड़ा हो, एक पक्का नहीं दिया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते B और E में कौन सा बड़ा है, तो यानी कि ना तो E बड़ा है और ना ही B बड़ा है। अब बताए, आगे बोल रहा है कि D बड़ा है B से, तो D बड़ा है B से, ऐसा तो है ही नहीं। D बड़ा है B से, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, ये भी कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए D से बड़ा E है। अब E और जब E और B में ही रिलेशन नहीं पक्का पता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि D बड़ा है, यानी इसका भी निष्कर्ष सही नहीं है। लेकिन ये जो A देख रहे हैं ना, ये सबसे नीचे है और ये सबसे छोटा है, ये सबसे क्या है, छोटा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, आपका D ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।